ये देखो। अरे राजा, क्या बात है? फिर से दूध पतला दिख रहा है। तुमने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया है क्या? दूध में पानी मिलाने की आदत हमें नहीं है। ड्राइवर, कार पीछे लो। क्या रे, शीशा तोड़ दिया? मेरे ऊपर कीचड़ क्यों उछाला? कीचड़ उछाला तो शीशा तोड़ेगा? हाँ, तोड़ूंगा। तेरी तो माँ, माँ, क्या है? भैया किसी से मारपीट कर रहे हैं। कहाँ पर? चलो बाहर जल्दी। हाँ, चलो। थोड़ी देर हौसला रखो बेटा, ठीक हो जाएगा। दवा लगा रही हो ना? मुझे भी चोट लगी है माँ। मुझे नहीं मरहम लगाओगी? तुझे क्यों लगाऊं? तेरे लिए तो काम से ज्यादा मारपीट जरूरी है। पहले इससे माफी मांग ले। इस तरह क्या घूर रहा है? बोल। मारपीट तो दोनों ने की है ना, फिर आप सिर्फ भैया को क्यों डांट रहे हैं? ओहो, भैया की तरफदारी कर रही है। ठीक है, तुझसे बात में निपटती हूँ। अरे अरे अरे, दिखा तो किधर चोट लगी है? ये चोट अभी नहीं लगी है माँ, ओहो। परसों कबड्डी खेल रहा था तब लगी थी। अगर परसों लगी थी तो अपनी माँ से कहकर दवा क्यों नहीं लगवा ली? वो लगा देती ना। मेरी माँ नहीं है। मेरे बचपन में ही, मेरे भाई के जन्म लेते ही मेरी माँ मर गई। मेरे पिताजी कभी भी गांव में नहीं रहते, वो हमेशा हवाई जहाज में ही घूमते रहते हैं। सुन, इधर आ। अब से तुम दोनों दोस्त बनकर रहना, फिर कभी भी मारपीट मत करना, दोनों मिलकर खेलना, ठीक है? अब तुम दोनों दोस्ती का हाथ मिला लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। व्हाट्स द प्रोग्राम टुडे? 10 to 10:30 कैप्टन सेक्शन रिजेक्ट करना है। 10:30 to 11 वैजाग में जो होटल खुल रहा है उसके मामले में डिस्कशन है। 11 to 1 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मीटिंग। 1 to 2 लंच विद चैम्बर मेंबर्स। आफ्टर लंच? सर, 2 बजे के बाद की फॉरेन डेलीगेट्स की मीटिंग कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गया? क्यों? आज होने वाली गोकुलाष्टमी फॉरेन डेलीगेट्स देखना चाहते हैं सर। ओह माय गॉड, आज गोकुलाष्टमी है? देन कैंसिल ऑल माय प्रोग्राम्स टुडे। यस सर। अशोक, पिताजी बिल सेक्शन में है और तुमसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं। परीक्षा कब से है रे तेरी? नेक्स्ट मंथ 15 से है पिताजी। ठीक है, उस समय मेरा भी दिल्ली में एक काम है, तुमसे मिलता हूँ। ठीक से पढ़ाई करना। ठीक है। अच्छा, भैया कैसे हैं? है, यहीं पे है, लाइन पे रह, मैं बात करवाता हूँ। तुझे कुछ पैसे वैसे भिजवाने हैं क्या? जरूरत नहीं है पिताजी, जो भेजे थे वो अभी हैं। ठीक है। अब मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, भैया से कह दीजिए मैं बाद में बात करूंगा। बाय। हाँ। क्या है रे? देखो, भाजी में नमक कम हो तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन हिसाब में कुछ भी कम निकलेगा तो जुबान खींच लूंगा। जाकर सेट करके ला। ये क्या पागलपन है पिताजी? छोड़ रे, यहाँ का हिसाब किताब सुधरेगा नहीं। ठीक है, मैं देख लूंगा। तू 1 घंटे बाद जाके टूरिज्म मिनिस्टर से मिल के आ जा। आई एम वेरी सॉरी पिताजी, आज मुझे दूसरा काम है। वो क्या? आज गोकुलाष्टमी है, राजा के घर पर जाना है। नॉनसेंस, मंत्री से ज्यादा उस दूध वाले को अहमियत दे रहा है। पिताजी, इससे पहले मैं कई बार बोल चुका हूँ और अभी बोल रहा हूँ, राजा को कभी मेरे सामने नीचा मत दिखाइएगा। थैंक्स अशोक, बहुत अच्छी घड़ी है। बाप रे, सोने की चूड़ियां। चूड़ी नहीं है रे, वॉच है। क्या बातचीत मामा, चल रही है? देखो ना अशोक मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। अच्छी है ना? माँ जी, ये आपके लिए। ये क्या है आज त्योहार बेटा? है ना, आपके लिए साड़ी। अरे बाप रे बाप, बनारसी साड़ी। तो क्या हुआ, इसने दी है। ये तो अशोक है जो हमारे लिए महंगी महंगी सामान लेकर आता है। चला बेटा। हाँ। बहन के लिए सोने की चूड़ी, वॉच। माँ के लिए बनारसी साड़ी, बनारसी। तो फिर मेरे लिए क्या लाया? तुम्हें देने वाला तोहफा यहाँ नहीं ला सकता था। इतना बड़ा है क्या? हम्म। माँ, तुम्हारा तो छोटा है।
मेरा बड़ा तोहफा है, क्यों है ना? अपने होटल में दूध सप्लाई करने के लिए एक बड़ा सा डेयरी फार्म खोलने जा रहा हूँ। उसके मालिक तुम ही होगे। हाँ? 50 भैंस, 100 गाय, एक कार, एक बड़ा सा बंगला, सब तुम्हारे लिए। माँ सुन रही हो ना, अशोक मुझे बड़ा आदमी बनाएगा, वो मुझे बंगला देने की बात कर रहा है। हाँ। इसकी क्या जरूरत है बेटा? पति का बनाया हुआ ये घर है। एक बेटा और बेटी की माँ तो पहले से ही थी, ऊपर से तू मुझे मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए सुन मुझे। लिया ना, बंगला देगा, बंगला। आज की ताजा खबर, मिनिस्टर पाइल्स कंप्लेन। मिनिस्टर पाइल्स कंप्लेन का मतलब जानते हो क्या? नहीं जानता। मिनिस्टर को मूल संख्या की जानकारी है। तुझे मूल संख्या की जानकारी है? नहीं है। असल में मूल संख्या क्या होता है पता है? नहीं पता। गधे तुझे कुछ भी पता नहीं है। नहीं पता तो बात क्यों कर रहा है? मालिक। क्या हुआ? इट्स ओके, मैं तुझे बताता हूँ। मूल संख्या का मतलब जिस इंसान को सीट से चिपके रहने का तरीका आता है उसे कहते हैं मूल संख्या। ये हमारे देश के सारे नेताओं को आता है, क्योंकि वो लोग आसानी से सीट छोड़ना चाहते ही नहीं है। इन मिनिस्टरों को अगर मूल व्याधि से बचाना हो तो उन्हें सीट से अलग कर देना चाहिए। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग हिल विलेज किंग। नमस्ते। इट्स ओके, इट्स ओके। और अब अगला समाचार, रवि शास्त्री क्लीन बोल्ड। क्लीन बोल्ड का मतलब बैट्समैन जब बॉल को हवा में मारता है उसे कैच करने को क्लीन बोल्ड कहते हैं। कहिए साहब, क्या लेंगे आप? शट अप! घूम फिर के तू सारे ऑर्डर इन्हीं से लेगा क्या? तुझे हिंदी आती है कि नहीं? गेट आउट! और तुम भी क्या? अभी तक मैंने तुम्हें कितनी बातें बता दी, उसके बाद भी यहीं बैठे हो? तुम भी गेट आउट! कुछ खाना होगा तो कल आकर खा लेना, इडियट। मेरा नाम मदन मोहन, मतलब श्री कृष्णा। I am Francis. Pleased to meet you. See, Mr. Francis, now I am going to explain what are the foods we are having in our restaurant. राइस के 5 आइटम मिलते हैं विथ डोसे। What do you want in this? मुझे एक मसाला बड़ा और एक चाय चाहिए कि अच्छा होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। मैं उसे गोरा समझ के इंग्लिश बोल रहा था, वो पागल हिंदी में बात किया। मर गया। आज पिताजी की पुण्यतिथि है। माँ, ये सब क्या है माँ? एक गाड़ी के 2 पहियों में से एक पहिया अगर निकल जाए तो गाड़ी कैसे चलती है पता है? उनके जाने के बाद मैं किस दिलासा के साथ जी रही हूं पता है? सिर्फ तुम दोनों के लिए। तुम्हारे पिताजी के खून पसीने से बनाया हुआ ये घर है। इस घर के एक एक पत्थर में वो है। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है बेटा, इसी घर में उनकी जान चली गई और मैं भी अपनी आंखें यही बंद करना चाहती हूँ। आज तुम्हें ये क्या हो गया है माँ? डोंट वरी माँ जी, यू लिव लॉन्ग। आपको तो अभी बहुत कुछ देखना है। राजा की शादी होगी, सिस्टर कमला की शादी होगी और मेरी 2 शादियां होंगी। हमारे बच्चे पैदा होंगे और आपको दादी माँ कहकर बुलाएंगे। बेटा, मेरे जीते जी तुम लोग इस घर को बेचने या गिरवी रखने की बात सोचना तक नहीं। अगर इस घर को कुछ भी नुकसान हुआ तो सोचना तुम्हारे पिताजी की आत्मा को दुख पहुंचेगा। ओके, आप बाहर इंतजार कीजिए। थैंक यू सर। सुब्बा राव जी। सर, इस लड़की के बारे में आपकी क्या राय है? इंटरव्यू देने आई लड़कियों में से सबसे बेहतर यही लड़की है सर। आई टू फील द सेम। डू वन थिंग, तुरंत इस लड़की के नाम का अपॉइंटमेंट लेटर रेडी जी, सर। कीजिए। लड़की को अंदर भेज दीजिए। छोड़ो ना, कोई अंदर आ जाएगा। मेरी परमिशन के बगैर मेरे कैबिन में कोई नहीं आएगा। मैं तुमसे कितनी नाराज हूँ पता है? क्यों? मैंने अपॉइंट किया इसलिए? नहीं, अजनबियों जैसा इंटरव्यू लिया इसलिए। वो ऑफिस की डिसिप्लिन के लिए, ये तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए और ये हम दोनों के लिए। अब तो तुम्हारी जॉब लग गई है। अब मैं डेली तुम्हें 7 घंटे देख सकता हूँ। शादी कर लेंगे तो 7 घंटे क्या, 24 घंटे हम दोनों साथ रह सकते हैं ना? लेकिन हमारी शादी में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? राजा नाम का मेरा एक दोस्त है, उसने और मैंने एक साथ शादी करने की सोची है। तो फिर वो शादी क्यों नहीं करता? हाँ, पर इसमें एक समस्या है।
क्या? वो पागल लड़कियों को देखकर तो कोसों दूर भागता है। ये बात है। वो कब प्यार करेगा, कब शादी करेगा, कुछ पता नहीं। वो करता क्या है? बैठो बैठो। हाँ। चल सो जा। हाँ। इसका नाम है हाँ? राजा, कमलापति राजा। जिसे पागल बोला था ना, वो मैं ही हूं। नाम क्या है? अशोक। शट अप। तुमसे नहीं पूछा ब्लडी फूल। हाँ। शांति। ओहो, लेकिन तुम्हारी तो पूरी जिंदगी में अशांति फैलने वाली है। दोस्तों के बारे में ऐसा बोलते हैं क्या? तू हट सामने से। देख लड़की, इसके पास बहुत जायदाद है, ऊपर से ये मर्द आदमी है। पैसे वालों का दिमाग ठिकाने पर नहीं होता, फिर भी इसी से करोगी? अच्छी बात है, ये पैसे वाला तो है पर इसका दिमाग ठीक है। मजाक किया था। ए, तुम्हारे लिए खीर लेकर आया हूँ, खा के बताओ कब शादी कर रहे हो? अब वो तो तुम्हारे ही हाथ में है। वो कैसे? तुम्ही ने तो बोला था ना, हम दोनों जब भी शादी करेंगे तो एक साथ ही करेंगे। एक साथ शादी करेंगे तो कभी जुदा नहीं होंगे। शादी। राहु केतु। क्यों? कुछ नहीं हो सकता? हमारे गुरुजी के हाथ पैर तो सलामत है ना? गुरु का सहयोग कुंडली में नहीं है, हाँ? इसलिए इस समय शादी के बारे में सोचना ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। और 6 महीने के अंदर तुम पर लड़की की वजह से एक समस्या आने वाली है। इसका मतलब जो भी लड़की तुम्हें देखेगी उसको तुम पलट के नहीं देखना। अगर कोई भी लड़की तुम्हें लुभाने की कोशिश करेगी, तुम बहक मत जाना। सच में तुम लड़कियों जैसी चीजों से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर होगा। मेन फ्यूज ही निकाल दिया गुरुजी। तो अब क्या किया जाए? करना क्या है? कंट्रोल में और होशियारी से रहना ही आपके लिए बेहतर है। वो आने वाली समस्या कब कौन लड़की होगी अभी तक पता नहीं है। एक्सक्यूज मी। यस मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सिंगल टी और कॉफी, नॉर्मल टी या मसाला टी? मुझे टी नहीं चाहिए। क्यों? ये एड्रेस कहाँ का है, बता सकते हैं? एड्रेस इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसीलिए आप मुझसे पूछ रही हैं। इट्स नेचुरल। SAVARA, सवारी। सवारी वो ऐसा है मैडम, सवारी नाम की कोई जगह इस एरिया में नहीं है। आप क्यों इंग्लिश का इस तरह से खून कर रहे हैं? एक्चुअली मैं वो सवारी पिची रेडी नहीं, वो पिची सवारी रेडी है। I know, मैं इंग्लिश सतासट नहीं बोल सकता, बट इंग्लिश रीडिंग तो कर सकता हूँ। तो ये रास्ता कहाँ है, बताएंगे? इस रास्ते पर जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे मोड़ हैं और छोटी छोटी गलियां हैं। वेरी वेरी डिफिकल्ट। राजा, मैडम, लुक एट दैट पर्सन। ची, नॉट दिस पर्सन, द ब्लैक ड्रेस विथ मिल्क कैन। ही इज मिस्टर राजा। यू फॉलो हिम, आप जल्दी पहुंच जाएंगी। कैसे? क्योंकि आपको जहाँ जाना है वो उसी एरिया में तो जा रहा है। थैंक यू सो मच मिस्टर राजा। वेलकम। मिस्टर राजा। चाय चाय चाय। राजा, क्या बात है छोटू, क्या चाहिए? ये एड्रेस कहाँ है, बताएंगे क्या? ओहो, गांव में नए आए हो क्या? हैं? पढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है, जेब बहुत उभरी हुई है। क्या रखा हुआ है इसमें? तुम लड़की हो क्या? और क्या? अगर कोई भी लड़की तुम्हें लुभाने की कोशिश करेगी, तुम बहक मत जाना। सच में तुम लड़कियों जैसी चीजों से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर होगा। एड्रेस पूछने पर इस तरह भाग क्यों रहे हो? कहाँ चला गया यार? टैक्सी चाहिए क्या? एक आदमी से एड्रेस पूछा तो वो भाग गया। क्या आप एड्रेस बताएंगे? आप इस गांव में नहीं है? हाँ। एड्रेस दिखाइए तो। पीछीपू सवारी रास्ता। हाँ, यही पास में है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, बैठिए। ओके। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? समझने की कोशिश करो। टैक्सी रोककर कहाँ जा रहे हो तुम? समझने की कोशिश करो।
जाल में। आजा मेरी जान। अरे ए, निकल मेरे जाने के बाद इस लड़की के साथ क्या करोगे? समझ में नहीं आया क्या? इसका रेप करूंगा। लफड़ा हो जाएगा। तू इसको बचाएगा क्या? बचाऊंगा तो तुम मुझे रोकोगे? क्यों बे, चैलेंज कर रहा है? ऑर्डिनरी चैलेंज नहीं है ये। लड़की को हाथ लगाने की कोशिश की तो सबको मारूंगा। क्या लड़की को हाथ नहीं लगाने दोगे और मारोगे हाँ। भी? और लगाया तो क्या, जो हाथ लगाएगा लड़की उसकी। ये तो देखो कि क्या पकड़ा है। ये देखो। अरे राजा, नहीं छूना, मत छूना। अरे सुनो 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 सुनो। वो पंडित ने जो कहा था वो भविष्यवाणी सच निकली। इट्स ओके ओके। पंडित ने कहा था कि लड़की की वजह से मेरे ऊपर विपत्ति आएगी, लेकिन यहाँ तो खुद लड़की मेरे पीछे आ रही है। वो देखो, वो देखो। एक मिनट, जस्ट वेट। What can I do for you now? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी करना था इन्होंने कर दिया। एवरीथिंग फिनिश कर दिया। ऐसा क्या कर दिया यार? कुछ नहीं रे, ये लड़की गुंडों के बीच फंस गई थी, मैंने इसे बचा लिया बस। इट्स वेरी गुड। जो करना था वो कर दिया। अब क्यों डर रहे हो? लगे रहो। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये हाफ फ्राइड है क्या? हाफ फ्राइड? नो फ्राइड, हाफ बॉयल। टू टेल द फैक्ट, मेरा दोस्त बहुत बलवान है। ही इज द पिस्ता। पिस्ता? पिस्ता मतलब प्रिंस। प्रिंस। प्रिंस? रियली? रियली? ए, ये क्या झूठ बोल रहा है? प्रिंस का मतलब क्या होता है? प्रिंस मतलब दूध वाला। आर यू प्रिंस? या राजा, तू यहाँ ज्यादा पोज मत ले। इस लड़की पर मुझे कुछ डाउट हो रहा है। तू जल्दी से यहाँ से निकल ले। एक्चुअली ना, मुझे एक छोटा सा डाउट है। प्रिंस बोल रहे हो और राजा कहकर बुला रहे हो, प्रिंस कहकर क्यों नहीं बुलाते? नाउ प्रिंस, टुमारो किंग, होने वाला राजा, इसीलिए हम उसे राजा कहकर बुलाते हैं। I see, but he is very simple. Yes, yes, simple, simple like me, but hot, very big. I see. रोज ही इसकी वजह से कितने लोगों के पेट भरते हैं। वो 70 से 80 लोगों को रोज खाना खिलाता है।
मतलब कि उसका दिल बहुत ही बड़ा है। मेरा दोस्त मेहमानों के आने से बहुत खुश होता है। वो मेहमानों की बहुत अच्छी खातिरदारी करता है। अगर उसके मेहमानों पर कोई कीचड़ उछालता है तो वो उसे बहुत अच्छी तरह से धोता है। रियली? या आप जरा हटिए, मुझे जाना है। थैंक यू। कैसा लग रहा है? जैसे किसी जानवर को नहला धुलाकर खड़ा कर दिया गया हो। छे, ऐसा कहते हैं? राजा दिख रहे हो। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब किस लिए? सुनो, अभी हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं। हाँ। वहाँ आने वाली लड़कियाँ तुम पर फिदा हो जाएं, इसीलिए। हाँ, इतना बड़ा सीन है? हाँ। तो चल 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 चल, चल। कम ऑन यार। क्या यही है प्रिंस? या माई दूध, माई दूध। उठना यार, अरे उठना, क्या हुआ? जाकर दूध ले ले। अरे जल्दी से आ जाओ, अभी और 10 घरों में जाना है। नमस्कार जी। प्रिंस, ये सब क्या? आप दूध लेकर आए हैं? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लेकर आ गया। आप दूध वाले हो क्या? और नहीं तो क्या, हमारे पास 40 गाय हैं जो बहुत दूध देती हैं, 26 भैंसें हैं और 2 बकरियां। दूध की तो बरसात होती है। ए, तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे देखने के लिए तुम दूध वाले बनकर आए हो, है ना? या। माँ, माँ, क्या है? जल्दी आओ माँ। अरे देखो तो। अरे अरे, ये सब क्या है? राजा, हाँ। राजा, इधर आना। आ रहा हूँ माँ। पता नहीं रातों रात किसने हमारी जगह पर झोपड़ियाँ बना ली। सामने बोर्ड भी लगा है। अरे खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? जाकर पूछना उनसे क्या बात है। जाना। नमस्ते भाई। नमस्ते। ये क्या है? हमारी जगह पर झोपड़ियाँ बना रहे हैं? किससे पूछकर बनाई? किससे पूछकर बनाना है? हमारे साहब ने ठान लिया तो कुतुब मीनार पर भी कुर्सी डाल सकते हैं। उनको परमिशन नहीं चाहिए। ओहो, ये बात है। आपके साहब कौन है साहब? वो बोर्ड देख, श्रीमान अमरीश। ओहो, श्रीमान अमरीश जी। हाँ। तो आराम से झोपड़ियाँ बनाओ। झोपड़ियाँ बनाओ? क्या बोल रहा है ये? पागल हो गया? ए राजा, पिए, हमारे चाहने वाले हमारे बारे में क्या बातें करते होंगे? क्या बात करते होंगे साहब? एमएलए श्रीमान अमरीश अब तक मंत्री क्यों नहीं बने, ये सोचकर दुखी होंगे। देखो पिए, हाँ। हमारी जनता को हम पर कितना अभिमान है। सही बात है सर। वो तो ठीक है, हमारी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं? दिन रात मेहनत करके वोट बटोरने वाले हम लोग अब कब सीएम बनोगे और आपको नोट बटोरने का मौका मिलेगा, ये सोचकर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। छे, दरिद्र कहीं का। हमारे काम में पैसे कमाने का चांस ही नहीं है। सही बात है सर। अरे बाप रे, मैंने कुछ नहीं किया। पिए, ये क्या सेंट की बोतल से जानवरों की आवाजें आ रही हैं? सिर्फ आवाज ही नहीं, स्मेल भी कुछ। ये छी, घर के अंदर इनको कौन लेकर आया? भाई जानवर कौन लेकर आया? कौन लाया बताओ। क्या पता। मैं लेकर आया हूँ। मेरा नाम राजा है, कमलापति राजा। और मैं हूँ मदन मोहन। प्यार से सब लोग मुझे श्री कृष्णा कहकर बुलाते हैं। हम दोनों के और इन जानवरों के रखवाले आप ही हैं। लेकिन इन लोगों के घर बार नहीं है। अब जो कुछ भी है आप ही हैं। नमस्कार नमस्कार साहब। ए, तेरी इतनी हिम्मत? हैं? नहीं छोड़ूंगा। अबे, अरे बाप रे। लक्ष्मी, तुम रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप बुरा मत मानिए, जानवर है ना, वफादारी थोड़ी ज्यादा होती है। इनके मालिक को किसी ने कुछ बोला तो गुस्सा आ जाता है। पावरफुल लोग, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, ये सब ये नहीं जानते। क्यों रे मुद्दू? यू आर 100% करेक्ट गुरु। ए, मेरे घर में जानवर लाना ये सही है क्या? यही बात तो मैं भी पूछने आया हूँ सर। आपके लोगों ने मेरी जगह पर झोपड़ियां क्यों बना ली हैं सर? आपने किया तो सही, मैंने किया तो गलत। इनको बांधने की जगह पर आपके आदमियों ने झोपड़ियां बना ली हैं, इसलिए इनको यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। इसको क्या बोलते हैं मुद्दू? ये है कमलापति राजा का मुक्का।
लक्ष्मी हट जाओ। देखिए, जनता ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप लोगों को सही रास्ते पर लेकर आए, इसलिए नहीं कि जहां खाली जगह मिले वहां पर कब्जा कर लें, झोपड़ियां बना लें। इनको पालने की हैसियत तो आप में है नहीं, लेकिन पालने वाले जानवरों की इज्जत करना तो सीख जाइए। अरे रे रे रे, कमलापति राजा पर हाथ उठाया। ओ माय गॉड, ये एमएलए सटिया गया है। अरे कोई है? कहाँ मर गए सब के सब? जी इनको मालिक। कौन अंदर आने दिया? आपके साथ फोटो खिंचवाना बोलकर अंदर आ गए। मुंह बंद कर अपना, इन सबको बाहर निकालो। ए, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। सीने पर एक हाथ पड़ा ना तो उठ नहीं पाओगे। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो सबको। Can I go there? No, 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 no. Take risky. बड़ी तबीयत से सबको मारा। मार मार कर सबका भुर्ता निकाल दिया। अब ये दास्तान यहाँ किसको सुनाऊं? क्यों? सिर्फ इतने ही लोग हैं और भी हैं? भूख लगने पर 10 लोगों को खाना खिलाना और जरूरत पड़ने पर 100 लोगों का भुर्ता बनाना इस हाथ की आदत है। तेरे घर पे आकर तुम्हारे इतने सारे लोगों को मारा है मैंने। मेरी जमीन पर आकर झोपड़ियां लगाने वाले तुम्हारे आदमियों को मारकर वहां से निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तुमने सोचा होगा इंसाफ के लिए पुलिस के पास, वकील के पास जाऊंगा, लेकिन यह सब कमलापति की आदत नहीं है। न्याय करने वालों के साथ न्याय और अन्याय करने वालों के साथ अन्याय। महात्मा गांधी ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा, ये सब तुम लोग स्टेज पर भाषण देते रहते हो। उन लोगों ने क्या कहा ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जवाब कैसे दिया जाए। अरे मंत्रियों, हो सके तो जनता पर उपकार करो, उनके साथ अन्याय मत करो। लेकिन तुम लोग सिर्फ इतना करते हो, इलेक्शन के वक्त ही जनता के सामने हाथ जोड़ते हो और जैसे ही तुम चुनाव जीतते हो उसके पेट पर लात मार देते हो। पैसे कमाने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं मंत्री महोदय। पवित्र राजनीति का इस्तेमाल इसके लिए मत कीजिए। चलता हूं। मंत्री महोदय, जो इंसान कभी दूध में पानी नहीं मिलाता, वो इंसान किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता। मेरी बातों से अगर आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो माफी चाहता हूं। चलो लक्ष्मी। व्हाट अ सरप्राइज! राजा, देखो सारी झोपड़पट्टी गायब। राजा, ए राजा, तेरे आने से पहले कुछ लोग यहाँ लॉरी लेकर आए थे। वो लोग यहाँ पर खड़े होकर आपस में खुसर-फुसर कर रहे थे और जाते जाते लॉरी में सारी झोपड़ियाँ लाद के चले गए। हाँ, और जाते समय दीदी को प्रणाम भी कह कर गए। ये बात सच है माँ? हाँ बेटा। अच्छा, तू कहाँ पे चला गया था? माँ जी, 1 नहीं 2 नहीं 9, पूरे 12 आदमी। यस,
उन्हें देखते ही गुस्सा मेरी नाक पर आ गया। उन्हें मैंने लेफ्ट राइट करके धो डाला। देखो मेरी मसल्स। तूने किया? आ, आहा, आ। क्यों राजा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? झोपड़ियां सब गायब हो गई, मैंने निकलवाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ भी इस तरह की गैर कानूनी झोपड़ियां हैं उन सबको भी मैंने हटवा दिया है। ये कौन? आपकी माता जी? जी हाँ। नमस्ते माता जी। नमस्ते। राजा, तुमने एक सही बात कही थी कि पैसा कमाने के लिए दुनिया में कई रास्ते हैं, फिर क्यों पवित्र राजनीति का इस्तेमाल करते हो? इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी। 10 साल पहले अगर किसी ने ये बात कही होती तो ये अमरीश आज ऐसा आदमी नहीं होता। लेकिन आज भी कुछ बदला नहीं है। आज से अमरीश नया अमरीश बनेगा, समझे? देखो राजा, तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। चलता हूँ। नमस्ते। माता जी, अगर बेटा हो तो आपके राजा जैसा ही हो। शांति, तुम जरा मेरी केबिन में आना। क्यों, क्या बात है? तुम आओ तो सही, बताता हूँ। ऑफिस के सभी लोग चले गए? क्यों? सबके जाने के बाद तुम मेरे साथ शरारत करोगे इसलिए? मेरी गुड न्यूज सुनने के बाद छोटे बच्चे जैसी नहीं, बड़े बच्चे जैसी हरकत करने के लिए कहोगी? वाकई में गुड न्यूज है? यस, अपने स्टेट की होटल ओनर्स एसोसिएशन का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है। सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी बड़ी गुड न्यूज के बाद इतना ही? तो और क्या चाहिए? छोड़ो ना, कोई देख लेगा। ए, छोड़ो ना, प्रभाकर ने देख लिया। देख लिया ना? वेरी गुड। इतने दिनों से सोच रहा था कैसे ये न्यूज अपने पिताजी तक पहुंचाऊं। अब उसकी चिंता मुझे नहीं है, शादी भी वही करवा देगा। इतने दिनों तक उस चंडाल के बारे में क्यों नहीं बताया तूने? चांडाल है इसीलिए नहीं बताया था। चंडाल है तो ठीक है, लेकिन उसके प्यार में कैसे पागल हो गया ये? हमेशा सामने बैठी रहती है ना, कई बार सामने से आना जाना होता है, फंसा लिया होगा। प्यार में गिरा एक खास बात नहीं है, उन दोनों को अलग कैसे करना है ये खास बात है। उसके दिल्ली से वापस आने से पहले उसको बाहर निकाल दो। सिर्फ ऑफिस से बाहर निकाल दूं या इस दुनिया से ही खत्म कर दूं? मुझे जान से नहीं, काम से प्यार है। तू क्या करता मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी लापता होने की खबर किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। जो भी करना ऐसा करना अशोक को पता ना चले। इसमें इतना सोचने की क्या बात है रे? जाकर शांति के गले में मंगलसूत्र बांध दे। लेकिन तेरी शादी से पहले मैं शादी कैसे कर लूं? अरे यार, मेरी शादी में तो पंडित ने दोष बताया है ना। मेरी शादी के चक्कर में पड़ेगा ना तो तू शांति के गले में कभी मंगलसूत्र नहीं बांध पाएगा। तेरे पिताजी के आने से पहले शांति से शादी कर ले। राजा, कैसी बातें कर रहा है तू? इसके पिताजी के वापस आने से पहले शादी करने के लिए कह रहा है? अगर इसने शादी कर ली तो उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगा? माँ, उनके तो सिर्फ मन को ठेस लगेगी, लेकिन ये तो कभी शादी नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं पिताजी को सिर्फ दौलत, शोहरत और गुरूर से ही प्यार है। वो कभी शांति जैसी एक मामूली लड़की के साथ मेरी शादी नहीं होने देंगे। बात यह है बेटा, अगर उनके गैर मौजूदगी में शादी करवा दी तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या सुलूक करने लग जाएंगे। आपकी बात सही है, बेवजह मैं आप लोगों को इसमें खींचना नहीं चाहता, इसीलिए मैं शांति को ले जाकर किसी मंदिर में शादी कर लेता हूं। चलता हूं माँ जी। ए जरा रुक, ये सब क्या है माँ? हम सबके होते हुए ये अनाथ की तरह मंदिर में शादी करेगा, अच्छा लगेगा? ये सही कह रहे हैं माँ। अच्छा ठीक है, भगवान पे भरोसा करती हूँ। तू अशोक के साथ जाकर शादी की तैयारी कर ले। अरे अशोक! ये क्या है रे? काम पूरा भी नहीं हुआ और वापस बुला लिया? हाँ, इधर शादी का काम पूरा हो जाता है इसीलिए। माय फ्रेंड्स, टेक इट इजी। मेरे पिताजी विदेशों में बहुत जगह घूमे और कई सालों तक लंदन में रहने के बाद यहाँ आकर हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर लिए। आई बॉर्न फॉर देम, इसीलिए मैं इंग्लिश में बातें करते रहता हूँ। तेरी लाइफ और तेरी वाइफ दोनों ही मजेदार हैं। विश यू वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ। इट्स ओके। अशोक के पिताजी यहाँ आ गए।
मैं इमारतें बनाने वाला ही सही, लेकिन शादियां तोड़ने का काम मैं नहीं करता। पिताजी, राजा, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और मुझे किसी की मेहरबानी ज्यादा दिन नहीं चाहिए। मैं बहुत जल्द तुम्हें लौटाऊंगा। ऐसा भी क्या है सर, मैंने क्या किया? तुमने तो कर दिया, अब मैं करूंगा ताकि तुम्हें पता चले तुमने क्या किया। आता हूं। आप वहाँ जाकर शादी रोकने के बजाय उन दोनों को आशीर्वाद देकर आ गए। मेरे उठाए गए हर कदम के पीछे सोने की खान होती है। जिसके पास अक्ल हो कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, सोच कर मारते हैं। राजा राजा क्या हुआ रे? क्या सुबह सुबह नाश्ता आ रहा है? मिलेनियर बनाने वाला है ये श्री कृष्णा। मिलेनियर? अरे बाप रे, तुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती। मिलेनियर मतलब करोड़पति। तुम्हें करोड़पति बनाने वाला हूँ। सपने में क्या? नहीं, जागते हुए, हकीकत में। बैंक में डाका डालना है? नो नीड। तुम उस बॉस के ऊपर एक नजर तो डालो। कम बाबू, कम नियर। डोंट केयर। किस लिए रे? वेट, ओपन इट, शो इट टू हिम। ही कांट बिलीव इट। 25 लाख कड़क कड़क नोट। ये सब किस लिए? तुम ये जमीन बेचोगे, उसके लिए एडवांस। मैं ये जगह नहीं बेच सकता। राजा, नो सेंटिमेंट। माँ ने घर बेचने के लिए मना किया है, जमीन बेचने के लिए नहीं। जमीन बेच देंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे? सिंपल, मिलने वाले पैसे से 7 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे। 7वें फ्लोर पर ऐसी रूम बनाकर इन जानवरों को रखेंगे। देखिए, मेरे दोस्त से गलती हो गई, आप लोग जा सकते हैं। अनजान वो नहीं तुम हो। तुम्हें हिसाब किताब का पता नहीं और बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। मेरे हिसाब से तेरे माँ की नापसंद को दिमाग से निकाल दे। तरक्की में चूके नहीं तो करोड़पति बन जाओगे। देखिए, हमारे पास जरूरत के हिसाब से पैसा हो तो वो संभल जाता है, जरूरत से ज्यादा पैसा हो तो संभालना पड़ता है। मेरे पास जो है काफी है, आप यहाँ से जाइए। अगर तू वो जमीन नहीं बेचेगा तो भी मैं वो जमीन ले लूंगा। मेरी मर्जी के बिना कैसे ले लोगे? जबरदस्ती। कैसे जबरदस्ती करोगे? जरा करके दिखाओ तो सही। देखो मिस्टर राजा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। इज्जत से इस पैसे को तुम ले लो, वरना जमीन के साथ ये पैसे भी जाएंगे। तू यहाँ से क्या लेकर जाएगा बे? जानवर का गोबर? देख, कसम खाकर कहता हूँ, अगर 5 मिनट में यहाँ से नहीं गया ना तो अपने जानवर के खूंटे से बांध दूंगा। इसके मुंह मत लगिए, चलिए जल्दी से इसे ले जा बहन जी, वरना इसकी बहुत पिटाई होगी। चलिए। देख लूंगा। तू मुझे क्या देखेगा, मैं तुझे देखूंगा। अब कभी लेकर नहीं आऊंगा। माँ जी, सिनेमा का वक्त हो रहा है, हमारी ब्यूटी क्वीन कहाँ है? 1 घंटे से बाथरूम में बैठी है। अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे ना तो स्टार्टिंग मिस हो जाएगी, मजा किरकिरा हो जाएगा। चलो जल्दी, टिकट जल्दी ले निकल ले, जाओ, जल्दी पिक्चर चलो। निकल जाएगी, लेट हो जाएंगे। अरे सांप! अरे बाप रे, अरे सांप! बहन जी दूध। सांप देखो, सांप! बहन जी दूध। बचाओ! अरे बाप रे, सांप! वो दूध वाले भैया, जरा इधर आइए। किस लिए? सांप को पकड़ना है। सांप 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 सांप। अंदर आने को कह रही हूँ तो बाहर क्यों चिल्ला रहे हो? अंदर आइए। हे भगवान, सुबह सुबह किसका मुंह देखकर निकला था मैं? अरे जरा जल्दी आइए ना, वो देखिए। अरे इसे पकड़ो ना। कैसे पकड़ लूं? वो क्या कोई तितली है? उफ, जरा जल्दी पकड़िए ना, नहीं तो चला जाएगा। इज्जत बचा लो। दूध के पूरे कलश से तुम्हारा अभिषेक करूंगा। मेरी आंख खुलने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ स्वामी, चले जाओ।
यहाँ पर होने वाले ऑल इंडिया कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले जापानीज डेलीगेट्स को हमारे होटल में एकोमोडेशन देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संदेश आया है। यू नो, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रेस्टीज फॉर कंसर्न। अशोक, ए अशोक, 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 ए तू मेरे साथ चलना। अरे क्या बात हुआ? पहले तू मेरे साथ तो चल, फिर बताता हूँ। यहाँ मीटिंग चल रही है। अरे मेरी जिंदगी का सवाल है, तू मेरे साथ चल। सॉरी जेंटलमैन, आई विल जॉइन यू बैक लेटर। यू प्लीज कैरी ऑन, प्लीज। इधर आ। ए भगवान, 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 ए भगवान। तू इधर आकर बैठ। अरे तुमसे ही कह रहा हूँ, चल बैठ। हे भगवान, हे भगवान। और तुम वहां जाकर बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? रेशु। हाँ? रश्मि। ए, तुम वहां जाकर खड़े हो जाओ। क्यों? जाओ, जाओ ना। ये बताओ, इसमें क्या देखकर इसे प्यार किया? ये बहुत अच्छे इंसान है। इसके बारे में ये सबको पता है कि इसके पास पैसे नहीं है। ये बात तुम्हें पता है? जानती हूँ। ये पढ़ा लिखा नहीं है, जानती हो? पता है। गुस्से में पागल हो जाता है, जानती हो? हाँ, ये भी पता है। बड़ी अजीब बात है, इसके पास पैसे नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, गुस्से वाला है, फिर क्या देखकर इससे प्यार किया? इसका हिसाब ना रखकर, इनके सोने जैसा मन देखकर ही मैंने इनसे प्यार किया है। गुड, वेरी गुड। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, बस अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा था। मेरे प्यार के साथ भी इसने ऐसा ही किया था। हमारे राजा को बिना तोल मोल के प्यार करने वाली लड़की मिली है, इस बात से खुशी हुई। ए राजा, इधर आ। सुन, मैं आज ही माजी से बात करके तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। सच्ची? हाँ। अशोक, अशोक। हाँ? भगवान, 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 भगवान। पता है मुझे तुम्हारे अंदर क्या क्या पसंद आया? बिना स्वार्थ की तुम्हारी हंसी, सच्चाई से भरी तुम्हारी बातें। तुम्हारी पत्नी होने के नाते मेरी उम्मीदें क्या हैं बोलूं? बोलो। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा राजा हमेशा हंसता रहे, तुम्हें ऐसे ही देखते हुए तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। राजा के घर वाले इस वक्त गांव में नहीं है ना? यहाँ क्यों लेकर आए हो मामा? यही है वो सोने की खान। राजा ने उस दिन मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बेटे की शादी करवाई थी ना, आज उसको करोड़ों रुपए देने जा रहा हूं मैं। उसके पास और क्या है इन गाय भैंसों के अलावा? अरे ओ बेवकूफ, यहाँ पे एक गज की कीमत हजारों रुपए है। बच्चे, 1.5 एकड़ जमीन है ये। यहाँ 5 स्टार होटल बनाऊंगा। बाप रे, परसों ही डैनियल यहाँ जमीन के बारे में बात करने आया था। राजा ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। अगर हमने की तो मार कर भगाएगा। मगर अशोक मांगेगा तो नहीं पीटेगा। हाँ? ये उसकी दोस्ती की अग्नि परीक्षा है। अगर देगा तो करोड़ों रुपए मिल जाएगा, और अगर नहीं दिया तो दोस्ती खत्म। हाँ। सिर्फ बिल्डिंग बनाना ही नहीं, कोल सेटिंग करना भी आता है मुझे। क्या दिमाग लगाया है मामा। हाथ से आगे मत जा, वरना चप्पल उठाना पड़ेगा। हंसना बंद कर, चल यहाँ से। औरतें सजने धजने में लेट करती हैं, ये तो समझा, पर बिल्डिंग सिलेक्शन में क्यों लेट करती हैं? रुको तो सिलेक्ट करने दो ना। सभी बिल्डिंग में ये वाला ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइफ पार्टनर को जैसे सेलेक्ट किया, एक्सीलेंट मॉडल को भी सेलेक्ट कर लो बहू। देखा, होटल अशोक इंटरनेशनल। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ रे, सोचा था तेरी शादी के तोहफे में दूंगा, लेकिन तेरी शादी की जल्दबाजी के हिसाब से होटल तो नहीं बनता ना, इसलिए नहीं दे पाया। तो अभी भी बनाकर दे दीजिए ना मामा। बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ। लेकिन जगह देने के लिए गवर्नमेंट रेडी नहीं है। तो फिर कोई प्राइवेट जगह देखते हैं ना। होटल का मतलब जहाँ चाहे वहाँ नहीं बना सकते हैं ना। कोई कोठी या आलीशान या कोई लकड़ी का पुल ऐसे इलाकों में देखे तो। हाँ, एक जगह कमाल की मौजूद है, लेकिन उस जगह को बेचने में वो आदमी इंटरेस्टेड नहीं है। शायद थोड़े पैसे आने पर बेच देगा। उसको मनाना इतना आसान नहीं है रे, जाने दे, छोड़ कोई और जगह देखते हैं। ओहो, वो जगह क्या? वो कौन है मुझे बताइए पिताजी, मैं ट्राई करता हूँ। वो आदमी प्रभाकर, छोड़ना,
बेकार दोनों के बीच दरार पड़ जाएगी। कोई बात नहीं है पिताजी, बताने दीजिए ना। वही रे, तेरे दोस्त कमलापति राजा की जगह है। हाँ 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 हाँ, उसकी तो बहुत जगह है ना। हाँ जगह तो बड़ी है, लेकिन देने के लिए मन भी तो बड़ा होना चाहिए ना। वो मेरा जिगरी दोस्त है पिताजी, मेरे लिए वो जान भी दे देगा। मैं अभी जाकर उससे बोलता हूँ। रुको बेटा। अरे बहू, जी इसको जरा बाहर तक छोड़ दो। ठीक है पिताजी। मामा आप तो जीनियस। अगर तूने हद पार की तो आप चप्पल उठाकर मारेंगे। करेक्ट। क्या कहा? होटल बनाएगा? हाँ दोस्त। तेरे नाम पर? मेरी जगह पर बनाएगा? तेरी खुशी से बना ले, जितना चाहे बना ले। मेरे घर और गौशालों को छोड़कर पूरी जगह पर बना ले। तू जिस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहता है कर ले। हाँ पर तूने तो बोला था तू ये जगह किसी को नहीं देने वाला। हाँ बोला था, और अभी यही बोलूंगा। बाहर के किसी आदमी ने अगर इस जमीन पर नजर डाली ना तो उसकी आंखें निकाल कर रख दूंगा। लेकिन तू कौन है रे? तू मेरा दोस्त है, और अपने दोस्त के लिए ये कमलापति राजू अपना जिगर निकाल कर दे सकता है। ए, तू जो होटल बनाएगा ना वो इस बिल्डिंग से भी ऊंचा होना चाहिए। उस पे तेरा नाम लिखा होना चाहिए, अशोक, होटल अशोक। चला जा, माँ को ये खबर सुना दे। कमलापति राजा का दोस्त गंगाधर लक्ष्मी जी का प्यारा सा अशोक होटल बना रहा है। सच में? जी हाँ माँ जी। Congratulations. गुड न्यूज माँ, आज के बाद आप लोगों को खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, भैया के होटल से मंगा लेंगे। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है बेटा। रुक, मैं अभी आती हूँ। ए राजा, जरा इधर आना। क्या है रे? पैसों के बारे में बात कर लें। पैसे? वो किस लिए? यहाँ तो किसी ने जोक नहीं किया। मैं भी जोक नहीं कर रहा है। इस जगह का पैसा बताओ। जगह का पैसा? हाँ? खरीदेगा तू? इस कमलापति राजू को खरीदेगा तू? हमारी दोस्ती को खरीदेगा तू? खरीदने की बात करेगा तो दूंगा एक राजा, मुंह पे। ये सब क्या चल रहा है? अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो? तो और क्या करूं माँ? कहता है हमारी जमीन का पैसा देगा ये। क्या ये सच है अशोक? हाँ माँ जी, अगर दोस्ती को बीच में रखकर इस जगह का इस्तेमाल करूंगा तो लोग 10 तरह की बातें करेंगे। गलत बेटा, कोई भी कुछ बोलेगा तो तू हमारे दिल को ठेस पहुंचाएगा। बिल्कुल ठीक कहा माँ तुमने। ऐसी बात नहीं माँ जी। ऐसी वैसी कैसी भी बात हो, लेकिन अगर दोबारा पैसे की बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। कोल मिला के बड़ा बिजनेसमैन कहलवा लिया रे। नहीं पिताजी, उन लोगों का मन बहुत बड़ा है, ये साबित कर दिया। एग्जैक्टली। आज उसने अपनी दोस्ती का एक उदाहरण पेश किया है पिताजी। इसके बदले मैं उसे कुछ भी दूंगा, भले ही छोटा हो। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कौन सा फैसला? उस होटल से होने वाले मुनाफे में राजा और मेरा 50-50 होगा। हाँ 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 हाँ। यहाँ साइन कर दो बेटा। क्या कहा? दस्तखत? हाँ। मैं नहीं करूंगा। हाँ? पढ़ाई की होती तो दस्तखत करता ना। वैसे कमलापति राजा की जुबान ही काफी है, ये कागजात और दस्तखत का क्या करना। जाइए, जाकर शुरू कीजिए। सही है बेटा, हमें जरूरत नहीं है लेकिन गवर्नमेंट को तो जरूरत है ना। ये कॉर्पोरेशन वाले, रेवेन्यू वाले निकाल रहे। हाँ, ओहो, ये स्याही ना। वो अच्छा, ये अशोक कहाँ है? वो मंत्री जी को मुहूर्त करने के लिए उनके ऑफिस पर लेने गए हैं। बाप रे, पत्थर स्थापित करने के लिए मंत्री आ रहे हैं तो ओपनिंग के लिए तो शायद प्रधानमंत्री आएंगे। ठीक है, जहां बोलो अंगूठा लगा देता। 1 मिनट, इस तरह कोरे कागज पर अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। ये तो सही बात है बेटा, मैं भी नोटिस नहीं कर पाया। क्या रे प्रभाकर, समझ में नहीं आता? ब्लैंक पेपर लेकर आ गया। टाइप करवाने के लिए मैं तो गया ही था, उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। जल्दी से जाकर दस्तखत लेकर आओ, अशोक ने कहा। शट अप। अशोक ने बोला और तूने सुन लिया? जाकर मैटर टाइप करवा कर लाओ। पहले पेपर यहाँ दीजिए। उसने जो बोला वही करेक्ट है। हमारे और उसके बीच क्या मैटर? अच्छा, होटल अशोक के नाम पर ही बना रहे हो ना? हाँ, होटल का नाम है अशोक इंटरनेशनल। तो ऐसा बोलो ना, फिर अभी लगाता हूं। अरे, होटल का मतलब तो मैं कुछ और ही समझा था। ये तो महाराजाओं के महल जैसा है। या, यू आर राइट, ये राजाओं का महल ही तो है। लॉट ऑफ कलर्स। कलर्स क्या? हाँ, अरे लोग, खूबसूरत लड़कियाँ,
मेरी इंग्लिश स्पीच का थोड़ा सा टच देकर आता हूँ। हेलो अशोक, पिताजी बुला रहे हैं। आता हूँ, रुकना। हाँ। ये क्या राजा यहाँ खड़े हो? ओपनिंग के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। रसोई में खाना वाना बन रहा है कि नहीं देखो, वरना अशोक का नाम खराब हो जाएगा। बाप रे, नाम खराब नहीं होना चाहिए। रसोई घर कहाँ है? उधर से आगे जाके राइट में मुड़ जाना। हाँ। नमस्ते। 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 आइए आइए। आइए आइए। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर Thank you, अशोक, sir. आप इससे भी ज्यादा बड़े बिजनेस मैग्नेट बने। सब आपका आशीर्वाद है सर। हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े होटल के बाजू में जानवरों को बांध वो दिया। क्या है कि अगर वो बेचना चाहता तो खरीद लो, नहीं तो तोड़ दो, केस वेस कुछ नहीं होगा। सर, वो जगह मेरे जिगरी दोस्त की है और ये जगह भी उसी की है। उसने बिना पैसे लिए मुझे ये जगह दी है। ऐसा है तो लिख के देने के लिए बोलो। अशोक, कमिश्नर को फोन करके आओ। हाँ। वो क्या है, उसका अपना सेंटीमेंट्स है, लेकिन मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। मैं 1 हफ्ते के अंदर सब तोड़वा दूंगा। वेरी गुड। आइए। इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है तू चुप भाई। रहा, उधर तेरी जिंदगी खराब हो रही है। अरे तुझे क्या वो हो गया है? गंगाधर तेरा घर तोड़ने वाला है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में सब संभाल लूंगा। बोल रहा हूं ना। गंगाधर जी, मेरा वो घर। अंदर मिनिस्टर साहब है, मैं बाद में बात करता ऐसी हूं। बात नहीं सर, वो घर। बोला ना तुझे, बाद में बात करते हैं। रुक जाइए सर, क्या मेरा घर गिरने वाला है? रुक जाइए, ये क्या बात हुई? पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या तुझे जवाब देना जरूरी है? पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे लग गया है तू। सच बताऊं, तेरा घर मेरे होटल के सामने गंदा लग रहा है, इसलिए मैं तेरे घर को हटवा देना चाहता हूं। देखिए, अभी तक मैंने आपको अशोक के पिता होने की वजह से इज्जत दी है। इस घर के नजदीक भी गए ना तो क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा बे? डरा रहा है साला। सर, सर, वो मेरे पिता का बनाया हुआ घर है। मेरी माँ उसे मंदिर की तरह पूछती है। साले पागल लोग, जो लोग मर गए उसके लिए जिंदा लोगों का ये सेंटीमेंट, और तू पालन करेगा उसे? ए, ऐसे क्या देख रहे हो? इसको बाहर लेकर के जाओ। राक्षस लोग, अगर मेरे राजा को हाथ लगाया ना तो हाथ उखाड़ के हाथ में दे दूंगा। मेरे राजा को धक्का मारकर क्यों निकाला बे? अभी तू जहाँ खड़ा है वो राजा की जमीन है। उसकी दी हुई जमीन पर होटल बनवा लिया और अब इसी को धक्का मारकर बाहर निकाल रहा है। अरे अरे, तू तो आस्तीन का सांप निकला रे, तू गंदी नाली का कीड़ा है। अरे, अगर हम गरीबों ने हाथ मिला लिया ना तो तुम पैसे वालों को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तेरी हस्ती मिटा देंगे रे। चल उठ राजा। ए, अशोक ने मुझे मारेंगे ही नहीं राजा, ये लोग खत्म कर डालेंगे। मैं तुझे कहता था ना कि सांप के तो दांत में जहर होता है, लेकिन इन पैसे वालों के पूरे खून में जहर होता है। तू चल राजा, चल। अशोक वहाँ बेहिसाब शराब पी रहा है और आप यहाँ टेंशन में शराब पी रहे हैं। आप दोनों की हालत देखकर मेरा जहर खाने को दिल कर रहा है मामा। यह टेंशन में पीने वाली शराब नहीं है रे, खुशी में पीने वाला अमृत है। अमृत है? ये क्या मामा, आपको शराब ज्यादा चढ़ गई है क्या? उसने आप पर हाथ उठाया और आप अमृत कह रहे हैं? उसने मुझे नहीं मारा रे, मैंने ही उसे उकसा उकसा कर मार खाई थी। हाँ, दरअसल बचपन से ही मैं राजा और अशोक की दोस्ती को तोड़ने की कई तरकीबें सोचा करता था, लेकिन मुझसे संभव नहीं हो सका। उस बेवकूफ की एक मार मेरे अशोक के मन झंडे के अशोक चक्र की तरफ प्रिंट हो गई और आज के दिन टूट गई है। कैसा लगा? उसको सिर्फ हराना ही नहीं है। सही है मामा, लेकिन मामा इन लोगों की दोस्ती तोड़ने से हमको क्या फायदा होने वाला है? बताता हूं। पहली बात कि अब हम बेफिक्र होकर बिना किसी हिचकिचाहट के राजा के घर को गिरवा भी सकते हैं। दूसरी बात
होटल के मुनाफे में से जो आधा राजा को देने का वादा अशोक ने किया था उससे छुटकारा मिल गया है। मामा आप तो बड़े ले ले, चल आज तू एक चांस ले ही ले। हाँ, आप बड़े चालाक है मामा। हवा में मत उड़ो और राजा का घर किस तरह से गिराना है वो सोचो। ओके मामा। अशोक! अशोक! ए अशोक! ए, क्यों चिल्ला रहा है यहाँ? तेरे बेटे से बात करनी है, उसको बुलाओ। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं, जानवर हो। ए, आधी रात को मेरे घर पे आकर आधी रात को मेरे घर को तोड़ दिया, आधी रात को मेरी माँ के विश्वास को तोड़ दिया। अब रो मत, मुझ पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। उस हाथ उठाने की बात छोड़ दे, अब भी तुझे मारूंगा। देखता हूं कौन बीच में आता है। रुक जा। शाबाश, प्यार से दोस्ती को खत्म नहीं कर पाया, तलवार से दोस्ती को खत्म नहीं कर पाया, तो अब बंदूक लेकर दोस्ती खत्म करने चला है। जिस पल तूने मेरे पिताजी के ऊपर हाथ उठाया, उसी पल हमारी दोस्ती काली राख बन गई थी। मुझसे दोस्ती करने के लिए मैंने तुझसे नहीं कहा था, घर आने के लिए तुम्हारे पैर नहीं पड़े थे। जो खुशियां तुझे इस घर में नहीं मिली, उन्हें पाने के लिए तू मेरे घर आया था, और उसी घर का सर्वनाश कर दिया रे तूने। जो मुंह में आए बके जा रहा है तू, तेरा घर गिराने से उसका क्या संबंध है? पिताजी, आप उसे बात मत कीजिए। हाँ, मैंने ही गिराया। जो भी नुकसान हुआ है बोल दे दूंगा।
क्या कहा? नुकसान की भरपाई करेगा? भरपाई? दोस्ती के लिए जान देने वाले कमलापति राजा की मन की शांति भंग कर दी, उसकी भरपाई करेगा तू? मेरी माँ उस घर को मंदिर की तरह पूजती थी। मेरी माँ बहन ने तुझे प्यार दिया, तूने उनका विश्वास तोड़ दिया। उनके प्यार और विश्वास का मंदिर जो तूने तोड़ा है, उसकी भरपाई कर पाएगा उनकी भरपाई? क्या शोर मचा रहा है तू? सुअर और कुत्ते की लड़ाई की तरह आधी रात को शोर कर रहा है तू? तेरा घर क्या कोई इंद्र महल की तरह था, या तेरी माँ कोई महारानी है कहीं की? अब रोना बंद कर तू। आधी रात को तेरा रोना अगर हमको लग गया तो अशुभ होगा। क्या कहा? मेरी आत्मा की पुकार तुम्हें शोर लग रही है? मेरे मन की आवाज तुम्हें जानवर की भाषा लग रही है? शराफत से तू बाहर जाएगा यहाँ से, या धक्के मार के बाहर निकालूं? निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूं। लेकिन जाते जाते एक बात कह देता हूं, आज पैसे हैं, कल पैसे नहीं रहेंगे। पैसा तो कागज है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। ए अशोक, दौलत, शोहरत और ताकत होने की वजह से आज तूने मेरे साथ ऐसा किया है ना, इन सब चीजों से तुझे दूर कर दूंगा। तूने जो अन्याय किया है उसके लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, और ना ही इस धोखे के लिए कोर्ट में जाऊंगा। कैलेंडर में आज की तारीख दर्ज कर ले। दोबारा ये तारीख आने से पहले ये राजा सचमुच का राजा बन जाएगा और तुमसे ज्यादा दौलत कमाएगा, तुमसे बड़ा होटल बनाएगा। जिस घर में तुम रहते हो उसे खरीद कर तुम लोगों को रोड पर लाकर तुम्हारे हाथ में कटोरा नहीं दिया तो मेरा नाम कमलापति राजा नहीं। वकील साहब, उस कमीने ने मेरे राजा की जमीन पर होटल बनाया है। अब जो जमीन बची है उसे बेचकर हमारा राजा उससे भी बड़ा होटल बनाना चाहता है। कृपा करके आप हम लोगों की सहायता कीजिए। क्यों राजा? ये सब तो ठीक है, लेकिन वो जमीन अब इसके अधिकार में नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये जमीन अब अशोक के नाम पर रजिस्टर्ड हो चुकी है। ये देखो दस्तावेज की कॉपी जो मैं रजिस्टर्ड ऑफिस से लेकर आया हूँ। नहीं वकील साहब, राजा ने उतनी ही जमीन दी है जितने में उसने होटल बनाया है। सही बात है, लेकिन राजा के कोरे कागज पर साइन करने की वजह से उसने पूरी जमीन अपने नाम करवा ली है। इसीलिए उस जमीन को भूलने के अलावा हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। किए कराए पर पानी फिर गया, ये सोचकर आंसू बहाने वालों में से कमलापति राजा नहीं है। मैं जिसकी पूजा करता हूं उस नदी की कसम खाकर कहता हूं, उन लोगों को फुटपाथ पर ला कर रहूंगा। चलता हूं, चले। ये क्या, हमें अपने घर ले जाने के बजाय अपने घर लेकर आया? हमें लेने के लिए वो क्यों नहीं आए? भैया कहाँ पर है? बहन, राजा अंदर है, आप लोग अंदर चलो, मैं ऑटो का पैसा देकर आता हूँ। अच्छा, राजा? राजा, क्या बात है बेटा? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सफर से आए हैं ना, जाकर नहा लीजिए। नहा तो लेंगे बेटा, लेकिन अपने घर ना ले जाकर यहाँ पर क्यों ले आया तेरा दोस्त हमें? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, हमारे घर में थोड़ी सी रिपेयरिंग चल रही है। रिपेयरिंग? लेकिन बेटा, हमारा घर तो ठीक था, रिपेयरिंग की क्या जरूरत थी? हुआ कुछ नहीं है माँ, बरसात आने वाली है ना, तो छत से पानी टपकेगा इसलिए। हाँ, सही बात है। बरसात के टाइम पानी इधर उधर से गिरता रहता है। छत भी ठीक करवा देना, लेकिन दीवारों को कुछ मत करना बेटा। जब कभी भी मेरा मन अशांत हो जाता है तो उस दीवार से सर टिकाकर बैठ जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सच में तुम्हारे पिताजी मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे धीरज दे रहे। थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। बात हुई बातों में भूल गई, बड़े मंदिर से अभिषेक करवा के आई हूँ। प्रसाद ले जाकर अशोक को दे दे। प्रसाद देना है? अच्छी बात है, जाओ देकर आओ। उन लोगों ने धोखे से कोरे कागज पर राजा से अंगूठा लगवाकर पूरी जमीन हड़प ली। हमारे साथ धोखा करके उन लोगों ने हमें घर से बेघर कर दिया, हमारा घर तोड़ दिया, और उन लोगों को आप प्रसाद देने जा रही हैं। क्या कह रहे तू? घर तोड़ दिया? मेरा घर तोड़ दिया? राजा, क्या बोल रहा है ये? मेरा घर तोड़ दिया? कुछ बोल ना बेटा। ये सच है माँ। अरे, मेरा मंदिर तोड़ डाला। उनका बनाया हुआ मंदिर तोड़ डाला। रोइए मत। किसने तोड़ा हमारा घर? अशोक ने? नहीं, अशोक ऐसा इंसान नहीं है। कुछ ना कुछ गलतफहमी जरूर हुई होगी। रुक, मैं जाकर पूछ के आती हूँ। आज के बाद हमारे घर का कोई भी सदस्य ना तो उनसे मिलेगा और ना ही उनका चेहरा देखेगा। राजा, क्या बात कर रहा है तू? अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है तो तुम अपने घर के साथ अपने बेटे को भी खो दोगे।
ये मेरा दोस्त राजा है सर, इसे लोन चाहिए। क्या बिजनेस करना चाहते हैं? हम लोग एक डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं सर। कितने चाहिए? 2 लाख सर। मिस्टर राजा, आपके पास अपना घर कुछ है क्या? घर तो उन राक्षसों ने तोड़ दिया। अच्छा, कोई जमीन वगैरह तो होगी? वो भी नहीं है। उन राक्षसों ने चीटिंग से हमारी जमीन भी हड़प ली है सर। ये सब है क्या? घर गिरा दिया, हमें चीट किया, ये सब हमें क्यों सुना रहे आप? हमें चीट करने आए क्या? प्लीज गेट आउट। डोंट से गेट आउट, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। कृपया करके आप यहाँ से जाइए। हाँ राजा, डोंट वरी, हमें लोन देने के लिए दुनिया में सिर्फ यही बैंक नहीं है, इसके बाप यहाँ बैठे हुए हैं। साहब साहब साहब, आपको मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं। हाँ सरकार में। क्या राजा? नमस्ते सर। नमस्ते। मिनिस्टर ने बोला तो क्या समझ लिया? तुमको देखे कितना समय हो गया था राजा, सब ठीक है ना? अच्छा हूँ सर। कुछ अच्छा नहीं है मंत्री जी, जिसे ये अपनी जान से ज्यादा चाहता था उसी ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या इतनी बड़ी कहानी हो गई और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया? उस दिन मैंने तुमसे क्या कहा था, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे घर चले आना। हाँ, उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाकर इतना बड़ा धोखा दिया है। अगर मैंने दोनों बाप बेटे को अरेस्ट नहीं करवाया तो मेरा नाम अमरीश नहीं है। जरा मिनिस्टर को फोन लगा। नहीं सर। तू फोन करना यार। रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। इन्हीं अच्छाइयों के कारण उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन मुझसे क्या मदद चाहिए? किसी चीज की जरूरत नहीं है सर। तू चुप रह राजा। सर, हम लोग एक बैंक में लोन लेने के लिए गए थे, वो सिक्योरिटी लेने की बात कर रहे थे। अगर आप हमारी सिक्योरिटी ले लें तो। क्या चाहिए सिक्योरिटी? अरे मैं राजा के लिए करोड़ों की भी सिक्योरिटी दे सकता हूँ। कितने पैसे चाहिए? 2 लाख रुपए चाहिए सर। बस 2 लाख? उसके लिए बैंक में क्यों जा रहे हो? मुझसे ले लो। नहीं नहीं सर, मैं बैंक से ही लोन लेना चाहता हूँ। क्या बैंक की बात कर रहे हो? जैसे तुम्हारी मर्जी। उस बैंक का नाम क्या है? महालक्ष्मी बैंक है सर। राजा जी, आपकी सिक्योरिटी मिनिस्टर साहब ने दी। अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो सारा इंतजाम मैं ही कर लेता। हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे ना। देख राजा, तू अच्छा है इसीलिए तुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं। गॉड इज ग्रेट। पैसे कमाने के चक्कर में वो बिल्कुल बदल गया है। अब तो जैसे उसको घर का ख्याल तक नहीं रहता। कब आता है, कब जाता है, खाना भी टाइम पर नहीं खाता है। हमेशा सबको खुश रखने वाला राजा को देखे हुए तो सालों बीत गए बेटी। देख बेटी, सबके साथ भगवान है। आज कैसे भी करके उसको मंदिर ले जा। देख बेटी, वो आ रहा है, जाकर बात कर। सुनिए, आज हमारी शादी की सालगिरह है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? राजा, आजकल हर वक्त तू काम में ही लगा रहता है। कम से कम आज के दिन तो अपनी बीवी को साथ ले जाकर मंदिर में भगवान के दर्शन करके आ। माँ के पैर छुआ। अरे जीते रहो। गुड शॉट। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर राजा। तबेले से उठकर ऊंची बुलंदियों को छू लिया। बिजनेस में उस घमंडी गंगाधर को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। अशोक ने तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी धोखा किया है। अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो उसको मात दे सकते हैं हम, तब हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना ही नहीं, होने वाले चैम्बर इलेक्शन में मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बना दूंगा। तुमसे हाथ मिलाऊंगा तब ना? या चावल में दही मिला सकते हैं, पानी में चूना मिला सकते हैं, पानी में हल्दी मिला सकते हैं, हल्दी में कुमकुम मिला सकते हैं, लेकिन तेरी बदनीयत से नियत कभी नहीं मिला सकते। तारीफ करने आया तो अपमान करके भेज रहा है। तेरा हिसाब गलत है। मैंने हिसाब किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये लड़ाई मेरे और मेरे दोस्त के बीच में चल रही है। अगर किसी ने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी। राजा खामोश। दुश्मन का दुश्मन कभी भी दोस्त होता है। हमारी दोस्ती के नाम पे चीयर्स। चेयर्स अभी नहीं। उस चैम्बर इलेक्शन में राजा को हराने के बाद
उसको सिर्फ हराना ही नहीं है, उसे एक बार फिर रोड पर लाना है और सर पे वो दूध का डोलचा लेकर वापस दूध बेचता हुआ नजर आना चाहिए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये जिम्मेदारी शिष्य पर छोड़ दीजिए, कल मीटिंग में मिलते हैं। रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, इस साल के हमारे चैम्बर्स इलेक्शन में कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं। मिस्टर अशोक, एडवांस में कांग्रेचुलेशन। इस साल भी आप ही प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। किधर है वो कमलापति? कहीं नजर नहीं आ रहा है? आप बेताबी से जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। हमारे चैम्बर इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करवाकर भारी मात्रा में जीत कर आए हैं हमारे नए प्रेसिडेंट श्री कमलापति राजा जी। अर्जुन अगर हार जाता तो महाभारत बदल जाती। मिस्टर राजा, आपके जीतने की खुशी में मैं एक पार्टी देना चाहता हूं, कृपया करके जरूर आइएगा। ए गुरु, पी जा। संभलेगा नहीं। पीना ही पड़ेगा। तू टेस्ट कर, मैं बाकी संभालता हूँ। हाँ। Cheers. गुरु, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। मिस्टर राजा, क्या लोगे? ब्रांडी या विस्की? नो, मुझे नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट का मतलब सिर्फ चेयर संभालना ही नहीं, चीयर्स भी बोलना पड़ेगा। सॉरी। एक्सक्यूज मी, मे आई हैव अ ड्रिंक? श्योर। थैंक यू। हाउ अबाउट यू? आप नहीं लेंगे? नहीं, मुझे आदत नहीं है। कोई बात नहीं, ले लो ना, हिसाब में कोई गलती नहीं होगी। इसके अंदर जाते ही मैं बहक जाऊंगा, और मैं बहक गया तो आपका हिसाब गड़बड़ा जाएगा। इम्पॉसिबल, तुम हार ही नहीं सकते। देखिए सर, जीतना मेरे लिए नई बात नहीं है। त्याग किसी की सलाह पर नहीं किया जाता, और हार के पास मेरे घर का पता नहीं है। गुड, दैट्स द स्पिरिट। कम ऑन। मेरा काम अद्धे और पौवे से नहीं चलता। जो चाहिए वो पूरा चाहिए। What is this? लाइट्स क्यों बंद कर रहे हो? कुछ देखना है क्या? नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। बात के बदले में क्या लोगे? कोरे कागज पर दस्तखत चाहिए। कोरे कागज पर दस्तखत करना मेरी बचपन की आदत है। लाओ कागज दो। ओहो, यहीं पर है। ये लो। ये क्या है? ओहो, पेन है। दस्तखत कहाँ पे करना है? यहाँ पर। हाँ? क्या रे, मुझे कैसे जीतना है अशोक को समझ में नहीं आया, तो तू ब्रोकर बनकर आ गया? कमलापति! तू क्या समझता है? तू चिल्लाएगा और मैं तेरे से डर जाऊंगा, बेवकूफ आदमी। तू मेरे बारे में बहुत छोटा हिसाब लगा रहा है। मैं तुम्हारी गिनती छोटे इंसानों में नहीं करता, पर तुमने मुझे छोटा इंसान समझा। पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या, करेक्ट हिसाब करना आता है। मर्द है तो आज का हिसाब है, औरत है तो कल का हिसाब है। लड़के का मतलब जुबान से हिसाब लगाना, छोटे बच्चे का मतलब शादी का हिसाब लगाना, बड़ों का मतलब रोज का हिसाब करना, अमीरों का मतलब पैसों का हिसाब, राजनेता का मतलब वोट का हिसाब, उस भगवान का मतलब पापों का हिसाब। लेकिन इस कमलापति राजू का मतलब है न्याय का हिसाब। दोबारा कभी ऐसी गंदी हरकत की ना तो मारने का हिसाब नहीं रखूंगा। ओहो, तो तुमको सारे हिसाब मालूम है। तो ये तस्वीरें किस हिसाब में आती हैं?
पैर फिसलने के हिसाब में या अकल चुकने के हिसाब में या कलयुग के कुंती के हिसाब में? कॉफी पियोगी? रश्मि, 2 स्ट्रॉन्ग कॉफी लाना। देखो बेटी, पैसे कमाने के बाद इंसान में घमंड आता है, अहंकार आता है। मैं जो कहूंगा वो होना चाहिए, ये गुरूर आता है। लेकिन मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। अब मैं तुम्हें बताऊं या तुम्हारी अकल को समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी ये उम्र पढ़ाई की है, प्यार करने की नहीं। शादी की उम्र तो बिल्कुल नहीं। लो कॉफी पी लो बेटा, ले लो। तुम्हारी उम्र में सभी को लगता है कि उसे सब कुछ पता है। बुजुर्गों की राय को नजरअंदाज कर देते हैं। तुम जो सोचते हो उसी को सही समझते हो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। भैया, मैं श्रीकांत से बहुत प्यार करती हूँ। ये जानने के बाद ही तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक लाया हूं और इसीलिए तुम्हें घर लाकर समझा रहा हूं। क्या आपने भाभी से प्यार नहीं किया था? कमला! रश्मि, मैं प्यार करना बुरी बात नहीं समझता, लेकिन शुगर पेशेंट को मीठा नहीं खाना चाहिए। इसी तरह हमारे दुश्मन होते हैं। तुम उसके छोटे भाई से प्यार करती हो। मैं किस मुंह से जाकर उनसे बात करूंगा? बोलो, क्या बात करूंगा उनसे? अगर मेरी शादी श्रीकांत से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। जान लगूंगा तुम्हारी। सुनिए, कमला! ये समझती कि आपने आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये समझती क्यों नहीं है? अभी तक इसने अपने भाई की अच्छाई देखी है। वो जब चाहेगा तब मेरा अपमान करता फिरेगा, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? रुक जाइए। अभी तक प्यार से समझाया, दोबारा उसका नाम लिया ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। राजा, ये क्या पागलपन है? तू समझता क्यों नहीं? नहीं माँ, जिन लोगों से मैंने प्यार किया है, जिन लोगों पर विश्वास किया है, उन सब ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई है। सब ने मेरा दिल तोड़ा है। देख लूंगा। तू जा कहाँ रहा है? उनको खत्म करने के लिए नहीं माँ, इस मरे हुए मन को उनके कदमों में रखने के लिए जा रहा हूं। कितने दिनों से चल रहा है ये चक्कर? पता नहीं, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। जब पता चला तो मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे दिल्ली से वापस आने से पहले मेरा भाई उस लड़की को भूल जाना चाहिए। ये कैसे करोगे मुझे मतलब नहीं। प्यार करने वालों को जुदा करना इतना आसान नहीं है। हमारी दोस्ती से बड़ा नहीं है उनका प्यार, वही मर गया है। कमला, अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार है तो मेरे साथ भाग चलो। इन लोगों के बंधन से, इन लोगों की नफरत से कहीं दूर जाकर शादी कर लेते हैं। क्या सोच रही हो कमला? वो बात नहीं है श्रीकांत। अगर भैया को पता चल गया तो? भैया! इतनी हिम्मत तेरी मेरे घर पर आकर? चुप रहो, जाओ तुम अंदर। चले बाहर चल। अगली बार तेरा साया भी मेरी बहन पर पड़ा ना, या तू इस घर के इर्द गिर्द भी नजर आया तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
तो तू सच में मेरी बहन से प्यार करता है? हाँ। अगर जरूरत पड़ी तो अपने भाई और पिता से बगावत करेगा? करूंगा। तुम यहीं पर थे ना? फिर ये सब कैसे होने दिया? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप रात में मुझसे कहकर गए थे, सुबह उठकर देखा तो शिकान नहीं था। आपने एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि शादी हो रही है, और इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। किससे पूछकर ये शादी कर रहा है? तेरी शादी किससे पूछकर करवाई थी? मेरी पसंद से हुई थी मेरी वो शादी। आज तेरे छोटे भाई की शादी भी उसी की पसंद से हुई है। बड़ों की मौजूदगी और इजाजत के बगैर तुम ये शादी कैसे करवा सकते हो? तुम्हारी शादी पिताजी की गैर मौजूदगी में उनकी इजाजत के बिना हुई थी। क्या तब ये सवाल तुम्हारे दिमाग में नहीं आया था? ये शादी कैसे होती है मैं देखता हूँ। तेरी तकदीर इतनी अच्छी नहीं है। ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो अपने भाई को आशीर्वाद देकर जाओ। भैया, क्या बात है रश्मि, कोई फ्लैशबैक याद आ रहा है क्या? बैठो। अब तक प्यार में बहने वाला इंसान दूध क्यों बहा रहा है ये सोचकर ताज्जुब हो रहा है ना? मैंने ये सब जानबूझकर किया। मेरे भैया की शांति और मेरे पिता का सुख चैन तबाह करने वाले तुम्हारे भाई की शांति छीनने के लिए मैंने ये शादी की है। मैंने तुम्हारे गले में जो 3 गार्ड बांधे, एक तुमसे बदला लेना, दूसरा प्रतिकार के लिए, तीसरा द्वेष के लिए। आज से तुम्हारा केयर ऑफ एड्रेस है दुख, तकलीफें, पछतावा। गंगाधर तुम्हारे क्या लगते हैं? मामा लगते हैं। तुम्हारा अपना घर है? नहीं है। खुद की कार है? नहीं है। मोटरसाइकिल है? वो भी नहीं है। कितने साल से उनकी सेवा कर रहे हो? 10 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आए हुए कितना वक्त हुआ है? 10 मिनट हुए। इसके अंदर 10 लाख रुपए हैं। हर मिनट का 1 लाख रुपया। इसके बदले मुझे करना क्या होगा? मर्डर करने की जरूरत नहीं है, बलात्कार करने की भी जरूरत नहीं है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, 2 करोड़ के एक कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर अशोक भरने जा रहा है। हाँ। बस उसका रेट मुझे चाहिए। बस इतना ही। अशोक कल तक दूध बेचता था, आज हमारे सामने करोड़ों की बात कर रहा है। मेरे इतने साल की जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है। उसने हमें मार्केट में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मार लिया उसने। दौलत, शोहरत और ताकत होने की वजह से आज तूने मेरे साथ ऐसा किया है ना, इन सब चीजों से तुझे दूर कर दूंगा। तूने जो अन्याय किया है उसके लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा और ना ही इस धोखे के लिए कोर्ट में जाऊंगा। कैलेंडर में आज की तारीख दर्ज कर ले। दोबारा ये तारीख आने से पहले ये राजा सचमुच का राजा बन जाएगा और तुमसे ज्यादा दौलत कमाएगा, तुमसे बड़ा होटल बनाएगा। जिस घर में तुम रहते हो उसे खरीद कर तुम लोगों को रोड पर लाकर तुम्हारे हाथ में कटोरा नहीं दिया तो मेरा नाम कमलापति राजा नहीं।
राजा, कमलापति राजा। क्या है ये? भिंडी की सब्जी बनाई है। ले जाकर कचरे में डाल दो इसे। ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता। छी। रेस्पेक्टेड बिल्डर्स, हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये बंगला और इसके आसपास की 5000 स्क्वायर फीट की जमीन नीलाम हो रही है। आप इस जगह पर बिल्डिंग बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल बना सकते हैं या 5 स्टार होटल भी बना सकते हैं। इसकी सरकार द्वारा तय की हुई रकम है 1 करोड़ रुपए। 1,50,00,000। अशोक जी की तरफ से 1,50,00,000 1। अशोक जी की तरफ से 1,50,00,000 2। 1,75,00,000। राणा जी की तरफ से 1,75,00,000 1। 1,75,00,000 2 करोड़। अशोक जी की तरफ से 2 करोड़ 1। अशोक जी की तरफ से 2 करोड़ 2। अशोक जी की तरफ से 2 करोड़ 3। 4 करोड़। कमलापति राजा जी की तरफ से 4 करोड़ की बोली लगी है। 5 करोड़। अशोक जी की तरफ से 5 करोड़। 5 करोड़ 1। 5 करोड़ 2। 6 करोड़। राजा जी की तरफ से 6 करोड़। 7 करोड़। अशोक जी की तरफ से 7 करोड़। 7 करोड़ 1। 8 करोड़। राजा जी की तरफ से 8 करोड़। अशोक, इस जमीन की कीमत ज्यादा नहीं है, इसका रेट और बढ़ाने की कोशिश मत कर। 8 करोड़ 2। 9 करोड़। अशोक जी की तरफ से 9 करोड़। अशोक जी की तरफ से 9 करोड़ 1। 11 करोड़। राजा जी की तरफ से 11 करोड़। मेरी बात सुन। 11 करोड़ 1। 12 करोड़। अशोक जी की तरफ से 12 करोड़। अशोक जी की तरफ से 12 करोड़ 1। अशोक जी की तरफ से 12 करोड़ 2। अशोक जी की तरफ से 12 करोड़ 3। ए मदन, देवताओं के लिए बनाया गया है देवालय और पापियों के लिए बनाया गया है शमशान। बुद्धिमान को मिलता है पुरस्कार और मूर्ख को मिलता है तिरस्कार। घमंड से पाने जाओगे तो खाक मिलेगी और समझदारी से मिलेगा प्रसाद। 3 करोड़ की चीज को 12 करोड़ में खरीदने वाला इंसान जीत कर भी हार जाता है। यहाँ पर होने वाले करोड़ों के सौदों का हिसाब ये राजा पहले से ही अपने पास रखता है। हे, बिल्डिंग सिर्फ बनाना ही नहीं, उन्हें संभालना भी आना चाहिए। चल रहे, गाड़ी निकाल। उस समय क्या तुम पागल हो गए थे? और ये खुशियां किस बात की? 3 करोड़ की चीज इसी तरह दाम बढ़ा के 12 करोड़ में खरीदता है क्या कोई? वहां सिर्फ बिजनेस का सवाल नहीं था, मेरी इज्जत का भी सवाल था। इज्जत का सवाल था। जब 12 करोड़ भरने का टाइम आएगा ना तो घर द्वार सब बिक जाएगा, तब पता चलेगा इज्जत क्या होती है तुझे। जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा। और अब देखो, देखते रहो। 12 करोड़ भरने के लिए हमारा घर और होटल का शेयर भी बेचना पड़ेगा तो भी पूरा नहीं होगा। 4 दिन पहले ही कहा था, उसे चैलेंज किया था। हमारा घर बार सब बिकवा कर हमें रोड पर ले आएगा वो। बहुत खुशी हुई है सर, आपका एहसान मैं जिंदगी भर मानूंगा। इतने सालों तक मैं मामा की सेवा करता रहा, लेकिन मामा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन आपने मेरे मामा की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के 10 लाख दिए और मुझे घर भी दिलाने वाले हैं। परसों की नीलामी में आपने उन्हें मात देकर उनका घर ही खरीद लिया है सर। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। गिरा हुआ इंसान! जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करता है, सगे मामा के साथ दगाबाजी करता है। क्या कहा? दगाबाजी? तेरे पिताजी ने तुझे बताए बगैर जो राजा के साथ दगाबाजी की है, वो अगर मैं बताऊंगा ना, कोरे कागज पर उससे अंगूठा लगवाकर उसकी सारी जमीन हड़प ली तेरे पिताजी ने, उसके बारे में तू क्या कहेगा? क्या जवाब देगा तू? हमारे होटल की बगल वाली ये बस्ती होटल के ऊपर दाग लग रही है, ऐसा कहकर रातों रात उस बस्ती को उजड़वा दिया तेरे पिताजी ने, उसके बारे में क्या कहेगा? तुम्हारी दोस्ती में दरार डालने के लिए, होटल के पार्टनरशिप में धोखा करने के लिए कहकर तुम्हारे पिताजी ने राजा को अपने ऊपर हाथ उठाने को मजबूर किया, इसको तुम क्या कहोगे? राजा से बदला लेने के लिए सोचकर तुम्हारे छोटे भाई से राजा की बहन के साथ प्यार करने का नाटक करने के लिए कहा। तुम्हारे मासूम भाई को जल्लाद बनाने में कामयाब हो गए तेरे पिताजी। अब क्या कहोगे?
तुम अपने दोस्त के साथ गद्दारी कर सकते हो, मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता? माँ जी, भाभी, हमारा काम हो गया। अशोक की सारी प्रॉपर्टी और उसका घर भी हमने खरीद लिया। टटड़ा। इसका मतलब तुम लोग अशोक का घर खाली करवा दोगे? सिर्फ घर खाली नहीं करवाएंगे, उन लोगों को रोड पर ले आकर भीख मंगवाएंगे। उसे रोड पर लाने की क्या जरूरत है? रोड पर ही मार डालो उसे, भड़ास निकाल डालो। ये कागजात ले जाकर अशोक को दे आइए। आपकी बातों को सुनकर या उनसे डरकर नहीं दे रहा हूं मैं, ये अपनी खुशी से दे रहा हूं। ले जाइए। ये क्या है भाई? ये सब करने के लिए ही हम लोगों ने इतने मेहनत से उन्हें चैलेंज किया था क्या? मैं भी जीत सकता हूं, ये साबित करने के लिए, ना कि जीतने के बाद उन्हें बर्बाद करने के लिए चैलेंज किया था। जानवरों से प्यार करने वाला मन है ये इंसानों से कैसे नफरत कर सकता है? पैसा इंसान की अच्छाइयों को मार देता है, ये सोचकर मैं अंदर ही अंदर बहुत रोया करती थी। लेकिन पैसा मेरे बेटे को बिल्कुल भी बदल नहीं पाया, इस बात का संतोष है मुझे। अशोक, माँ जी। अशोक, ये युद्ध उसने जीत ली है, ये बुलवाने के लिए ही आपके बेटे ने आपको मेरे पास भेजा है ना? वो खुद ये घर खाली नहीं करवा पा रहा है, इसीलिए उसने आपको ये घर खाली करवाने के लिए भेजा है। तेरे घर के पेपर्स मेरे हाथों में देकर मेरे बेटे ने कहा कि मैं इन पेपर्स को तुझे लौटा कर आऊं। बदला लेने के खेल में वो तुझसे जीत जरूर गया, लेकिन तुझे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता मेरा बेटा, इसलिए दस्तावेज देकर यहाँ पर भेजा है। आपके घर को धोखे से गिराने की बात मुझे पता नहीं थी। ये बात मैं आपसे कहूंगा तो आप मानेंगी क्या? जब से मुझे ये सब बातें पता चली है, मैं अंदर ही अंदर घुटा जा रहा हूँ। राजा के साथ जो गलती हुई उसे सोचते हुए आज मैं जिस नर्क में जी रहा हूँ वो सिर्फ भगवान ही जानता है। माँ जी, मेरी अपनी माँ नहीं है, लेकिन इस माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। एक बार कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया माँ जी। मुझे तेरी बातों पे पूरा विश्वास है बेटा, मेरा अशोक कभी भी गलत नहीं हो सकता था। आज जो कुछ भी हुआ मैं जाकर अशोक को सब बताती हूँ, उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। चलती हूँ बेटा, चलती हूँ बहू। ठीक है माँ जी। उसको हमें नहीं मारना चाहिए। तुम सब मिलकर कुछ ऐसा करो कि वो खुद मर जाए। उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता? कल सुबह उसके फैक्ट्री में जितना दूध है तुम लोग उसमें जहर मिला दो, और वो दूध जो पिए वो मरना चाहिए, और जो लोग बच जाए वो राजा के घर पे इल्जाम लगाकर मार मार कर उसके चेहरे का सुरमा बना देना चाहिए ताकि वो पहचान न सके। पुलिस वाले उसको अरेस्ट करना चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो जानी चाहिए, वो अपमान सहन नहीं कर पाए और खुद ही आत्महत्या कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया आइडिया है, देर किस बात की, चलिए ना पहले यही काम करते हैं। हेलो हेलो, मैं कमला बोल रही हूँ। क्या बात है? डैडी, डैनियल और मेरे पति भैया की फैक्ट्री गए हैं दूध में जहर मिलाने। भैया का फोन लग नहीं रहा, आप जल्दी जाकर उन्हें रोकिए।
तुम घबराओ मत, मैं अभी निकलता हूँ। अशोक ने तेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि तूने उसके बाप पे हाथ उठाया था। तू मन में एक बार सोच ले बेटा, कोई तेरी माँ पर हाथ उठाएगा तो तू क्या चुप बैठा रहेगा? उसे मारकर खत्म नहीं करेगा? हेलो भाभी, मैं कमला बोल रही हूँ, भैया है क्या? हेलो हेलो। क्यों साली, अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही है? हाँ, हेलो हेलो हेलो। कमला का फोन है। कमला का फोन? भैया कहने के बाद वो आगे बोल ही नहीं पाई। क्या? और कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। हेलो? छोड़ दीजिए मुझे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। समझती क्या है खुद को? भैया। मेरा रास्ता छोड़ दे। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मुझे सिर्फ बिल्डिंग बनाना ही नहीं, आदमी को खत्म करना भी खूब आता है। आज के दिन कमलापति राजा का चरित्र खत्म। ये क्या किया तू? मुझ पे हाथ उठाया तूने? पागल हो गया क्या? पागल हुआ नहीं हूं, पागलपन उतर गया। ये थप्पड़ उसी दिन मारा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे।